राधे कृष्ण मेरे प्रियजनों। आज हम भगवत गीता के 9वें अध्याय के बारे में चर्चा करेंगे। अध्याय 9, राज विद्या राजगृह योग। ये अध्याय हमारे मानसिक और आत्मिक जीवन को उसके स्वभाव और दिव्यता के साथ जोड़ता है और उसके मध्य संतुलन को बनाए रखना सिखाता है। इस अध्याय में हम ये भी जान लेंगे कि जब हम अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करते हैं तो इससे क्या होता है, तो ऐसा क्यों करते हैं और उसके परिणाम क्या होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, वो मनुष्य जो मुझ में श्रद्धा नहीं रखते वो इस संसार में बार बार दुख झेलने के लिए आते जाते रहते हैं। मैं इस संसार को बार बार उत्पन्न और समाप्त करता हूँ। मैं ही मनुष्य को उनके कर्मों के अनुसार फल देता हूँ, पुनः जन्म देता हूँ, लेकिन मुझे अपने कार्य का कोई भी घमंड नहीं है। मैं ऐसा करते हुए भी इस कर्म के बंधन में नहीं फंसता। सब कुछ करते हुए भी मैं नहीं मानता कि मैं कुछ कर रहा हूँ। मेरी माया जाल में फंसने वाले और मुझे समझने में असमर्थ लोग और बेकार की आशा और निरर्थक काम करने वाले लोग हमेशा इसी संसार में बंद कर रहते हैं। वो वेदों को पढ़कर स्वर्ग की प्राप्ति के लिए ही मेरी पूजा करते हैं। वे लोग इंद्र के स्वर्ग के सुख का आनंद उठाते हैं, लेकिन उनके स्वर्ग के सुख तब तक ही बने रहते हैं जब तक कि उनके मानव जीवन के पुण्य समाप्त नहीं हो जाते। और जब उनके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो वे फिर से इसी पृथ्वी पर जन्म लेने का अवसर उनको दिया जाता है। किंतु जो मुझ में मतलब परमेश्वर को ही सब कुछ मानकर अपने कर्म फल को त्याग कर निरंतर प्रेम करते हैं, मैं उनकी न केवल सभी आवश्यकताओं को पूरा करता हूँ, बल्कि उन्हें सदैव मेरी शरण में स्थान देता हूँ। भूतों और पितरों को पूजने वालों का ज्ञान कम होता है और वो फिर से इस मृत्युलोक में आते ही हैं। इसलिए अर्जुन, यदि तू कुछ भी कर्म करता है और दान देता है तो उसे मुझ में स्मरण करके कर, तो वो मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मेरे लिए प्रिय और अप्रिय सब बराबर है। यहाँ तक कि अगर कोई बहुत ही अत्याचारी हो, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो, चाहे राजा हो या भिखारी, वो मुझ में ही समर्पित होकर इस अनंत सागर को पार कर पाता है। इस प्रकार अगर तू खुद को मुझ में अर्पित करेगा तो मैं ही तुझे प्राप्त होऊंगा। मित्रों, इस अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई भी भक्त सच्चे मन से किसी ईश्वर में पूजा और आदर उस ईश्वर के प्रति रखता है तो मैं उसके इस भक्ति को उस ईश्वर से जोड़ देता हूँ। इसी के साथ हमारा 9वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्री राधे कृष्ण।